Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेजर कल्शी क्लासेस. डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है. इंडियन एयरफोर्स ने स्पोर्ट्स कोटा की वैकेंसी निकाली है. जुलाई 2021 में ज्वाइनिंग होगी जिसकी. सो दिस इज़ इनटेक 2021 के लिए. तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो स्पोर्ट्स एंट्री है इसमें कौन कौन से डिसिप्लिन, कौन कौन से स्पोर्ट्स के लिए वैकेंसी है, एग्जैक्टली जो क्राइटेरिया है, सिलेक्शन प्रोसेस और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सब हम डिटेल में चेक करेंगे. तो हम चलेंगे एयरफोर्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.airmanselection.cdec.in और वेबसाइट पे होम पेज पे ही ये जो न्यूज़ का सेक्शन होता है उसमें पहला ऑप्शन ही है एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन इन वाई ग्रुप. इस पीडीएफ को हम खोलेंगे और एक्चुअली इस लिंक पे क्लिक करने से ये पेज आता है जहाँ पे अपकमिंग सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं. तो यहाँ पे ये सबसे ऊपर जो पहला लिंक है यही है जो पीडीएफ है उसको खोलने के लिए. तो ये जो इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसी है इसको हम डिटेल में समझेंगे. एक एक जो इसमें स्टेप्स हैं, एक एक पॉइंट है, सब कुछ डिटेल में हम आज बात करेंगे इस वीडियो के अंदर. फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म में क्या क्या रिक्वायरमेंट है. तो इस फॉर्म में हम सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल्स है आज की इस वीडियो में हम देखेंगे. तो सबसे पहले ये समझ लें कि ये जो स्पोर्ट्स कोटा एंट्री होती है इसमें कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होता है, इसमें ट्रायल्स होते हैं. आप जो स्पोर्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो स्पोर्ट्स खेलते हैं उसके ट्रायल्स होते हैं. ट्रायल्स की डेट है 26 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच में. इन तारीखों में ये आपके ट्रायल्स हैं. तो आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने फॉर्म भी भर रखा होगा एयरफोर्स एग्ज़ाम का जो 18 अप्रैल से होने वाला है एनडीए का. तो आप लोग एनडीए और एयरफोर्स का एग्ज़ाम देके फ्री हो जाएंगे. उसके बाद आपके ट्रायल्स होंगे अप्रैल के महीने में. वाई ग्रुप में आपकी ज्वाइनिंग होगी. जो आपके ट्रायल्स हैं वो होंगे न्यू वेलिंगटन कैंप, एयरफोर्स स्टेशन न्यू दिल्ली, लोक कल्याण मार्ग न्यू दिल्ली 110003. ये एड्रेस है जहाँ पे आपके ट्रायल्स होंगे. और तो हम स्टेप बाय स्टेप इस पूरी की पूरी पीडीएफ को पढ़ेंगे और पूरा का पूरा जो प्रोसेस रहेगा सिलेक्शन का उसकी बात करेंगे. इसमें सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि इन्होंने अप्लाई करने का तरीका काफ़ी आसान बना दिया है. आपने पिछले एक आध साल में फॉर्म भरे होंगे नेवी के, एयरफोर्स के, स्पोर्ट्स कोटा के. उसमें आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके एक एनवेलप में डाल के आपको पोस्ट करना पड़ता था. इस बार वैसा प्रोसेस नहीं है. इस बार ईमेल करने का प्रोसेस है. वो भी काफ़ी एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस है. तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे डॉक्यूमेंट्स को आप लेके एक सिंगल पीडीएफ बनाएंगे. तो पहले आपको आपके जैसे मार्कशीट है, स्पोर्ट्स का डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करने होंगे. और स्कैन करने के बाद आप एक उसका सिंगल पीडीएफ बना लेंगे. जैसे मान लीजिए 10-12 पेज की एक पीडीएफ होती है, जैसे वैसी 10-12 पेज की पीडीएफ हो जाएगी जिसमें टॉप पे हम रखेंगे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको और उसके नीचे सारे डॉक्यूमेंट्स. तो ये पीडीएफ कैसे बनाएंगे इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग और एक बड़ा आसान सा तरीका है जो ऑनलाइन हो जाता है, आपके ब्राउज़र पे हो जाता है. ये मैं दिखाऊंगा आपको कैसे करना है. पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं जिनके लिए वैकेंसी है और जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या चाहिए. तो अगर हम डिसिप्लिन की बात करें, जो स्पोर्ट्स हैं जिसके लिए वैकेंसी है, सबसे पहले एथलेटिक्स है. एथलेटिक्स के अंदर 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट पुट, जेवलिन, पोल वॉल्ट, ये एथलेटिक्स के अलग अलग स्पोर्ट्स हैं. बास्केटबॉल में इनको एक सेंटर प्लेयर चाहिए, एक फॉरवर्ड प्लेयर चाहिए. बॉक्सिंग में इन्हें 52 केजी कैटेगरी के लिए एक बॉक्सर चाहिए, एक +91 केजी के कैटेगरी में चाहिए. क्रिकेट में इनको एक फास्ट बॉलर चाहिए और एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन चाहिए. तो मैं एक कह रहा हूँ, एक का मतलब ये नहीं इनको एक ही चाहिए, ऐसा नहीं कि वैकेंसी एक है. एक्चुअली कितनी वैकेंसीज़ हैं ये इन्होंने स्पेसिफाई नहीं की है, बट आई एम प्रेटी श्योर कि वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है. हर स्पोर्ट में, हर सेक्शन में वैकेंसी होंगी तो या तो एक होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी. बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं होने वाली, लेकिन अलग अलग कैटेगरीज़ हैं. तो आप लोग आगे जो हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे, अगर वो मीट कर रहे हैं तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि भाई बहुत कम वैकेंसी है तो हम क्यों अप्लाई करें या नहीं होगा. आप लोग स्पोर्ट्समैन हैं, आपके अंदर एक स्पोर्ट्समैनशिप वाली क्वालिटी होनी चाहिए, फाइटिंग एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन है वो बेसिक टोटली आपके परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड होगा. तो अगर आप ट्रायल्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आप सिलेक्ट होंगे. तो जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो चाहे कम हो चाहे ज़्यादा, वो उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको. आप लोग बिल्कुल अप्लाई करें, बिल्कुल ट्रायल्स में जाएँ. तो हम बात कर रहे थे क्रिकेट की. तो क्रिकेट में इनको फास्ट बॉलर चाहिए, टॉप ऑर्डर बैट्समैन चाहिए. डाइविंग में इनको हाई बोर्ड डाइविंग के लिए एक स्पोर्ट्समैन चाहिए. फुटबॉल में इनको फॉरवर्ड प्लेयर चाहिए, मिड फील्डर भी चाहिए.
हैंडबॉल के अंदर इनको पाइवॉट चाहिए, लेफ्ट बैक प्लेयर भी चाहिए, हॉकी के अंदर फॉरवर्ड और डिफेंडर, कबड्डी में इनको ऑलराउंडर चाहिए, लेफ्ट कवर भी चाहिए, रेडर भी चाहिए, स्क्वैश के लिए भी वैकेंसी है, स्विमिंग में इनको फ्री स्टाइल लॉन्ग डिस्टेंस के लिए चाहिए स्पोर्ट्स पर्सन, वॉलीबॉल के अंदर इनको सेटर चाहिए और अटैकर चाहिए, वाटर पोलो में राइट विंग लेफ्ट हैंड प्लेयर और गोलकीपर भी चाहिए और एक ऑलराउंडर भी चाहिए वाटर पोलो के अंदर इनको। और अगर हम वेट लिफ्टिंग की बात करें तो 55 केजी कैटेगरी, 67 केजी कैटेगरी, 89 केजी कैटेगरी और 102 केजी कैटेगरी, ये अलग अलग कैटेगरीज में इनको वेट लिफ्टिंग के लिए चाहिए स्पोर्ट्स मैन। और रेसलिंग की बात करें तो रेसलिंग में इन्होंने ग्रेको रोमन 60 केजी, ग्रेको रोमन 72 केजी, फ्री स्टाइल 74 केजी, फ्री स्टाइल 125 केजी, ग्रेको रोमन 63 केजी, ग्रेको रोमन 87 केजी, फ्री स्टाइल 86 केजी। तो अलग अलग कैटेगरी है, रेसलिंग के लिए भी वैकेंसी है। तो ये थी टोटल जो डिसिप्लिन है, टोटल जो स्पोर्ट्स है जिनके अंदर वैकेंसी है। अब यहाँ इन्होंने दे रखा है कि इनका सिलेक्शन का जो प्रोसेस होगा 4 दिन जो चलने वाला है 26 अप्रैल से 28 अप्रैल जो प्रोसेस चलने वाला है 3 दिन, उसमें क्या होगा एग्जैक्टली। तो पहले दिन आपको रिपोर्ट करना है, आपको नंबर 2 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर आउटसाइड एग्जिट गेट एयरफोर्स स्टेशन न्यू दिल्ली पे आपको रिपोर्ट करना है अपने एडमिट कार्ड के साथ। एडमिट कार्ड आपको आएगा ईमेल के थ्रू, जब आप लोग एक बार ईमेल कर देंगे अभी अपना एप्लीकेशन भेज देंगे तो आपको एक एडमिट कार्ड आएगा और वो लेके आपको और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब लेके आपको रिपोर्ट करना है इस एड्रेस पे सुबह 7 बजे। और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स, वो सब के डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाएंगे। और आपका वहाँ पे PFT 1 होगा, PFT 2 होगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो है पहले आपके PFT होंगे, उसके बाद आपका ट्रायल होगा। तो आगे हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में। तो फर्स्ट डे आपका क्या होगा, फर्स्ट डे आपका वहाँ पे आप जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और PFT 1 और PFT 2 होगा। तो जो लोग PFT 1 और PFT 2 में क्वालिफाई कर लेंगे वो लोग सेकेंड डे 27 अप्रैल को ट्रायल में पार्टिसिपेट करेंगे। ट्रायल के अंदर शॉर्ट लिस्टिंग होगी, तो ट्रायल के अंदर कई लोग ये लोग शॉर्ट लिस्ट करेंगे और बाकी लोगों को वापस भेजा जाएगा। जो लोग शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे ट्रायल में 27 अप्रैल को, उनका होगा एक्चुअल ट्रायल 28 तारीख को। जो मेन ट्रायल है वो 28 को है, 27 को आप मान लीजिए एक तरह का स्क्रीनिंग है। उसके बाद जो लोग हो गए सिलेक्ट इसमें ट्रायल में 28 तारीख को, उनका फिर मेडिकल होगा। मेडिकल 4 और 5 मई को होगा मेडिकल आपका। और इसके आगे हम बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और स्पोर्ट्स में अचीवमेंट की। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिंपल है, वाई ग्रुप के लिए जो चाहिए होता है 12th पास। तो हालांकि आपके ऑनलाइन एग्जाम में 50% वाला क्राइटेरिया भी है, यहाँ पे वो क्राइटेरिया नहीं है। तो आपने बस 12th क्लास पास किया हो, किसी भी स्ट्रीम से किया हो, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कहीं से भी किया हो और कोई परसेंटेज का बाउंड्री भी नहीं, बस अब 12th पास चाहिए तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। और अगर आपने कोई वोकेशनल कोर्स वगैरह भी कर रखा है 10th के बाद 2 साल का ITI वगैरह, तभी भी आप भर दीजिए इस फॉर्म को, आप एलिजिबल हैं। और अगर स्पोर्ट्स में अचीवमेंट की बात करें तो इन्होंने 3 कैटेगरीज में बांट रखा है स्पोर्ट्स के अचीवमेंट को। पहला तो है इंटरनेशनल मीट्स के लिए। तो अगर हम इंडिविजुअल स्पोर्ट्स की बात करें जहाँ पे एक टीम नहीं खेलती बल्कि एक इंडिविजुअल प्लेयर खेलता है, वैसे स्पोर्ट्स की बात करें तो आपने इंटरनेशनल लेवल पे बस अगर पार्टिसिपेट कर रखा है, अगर कंट्री को, इंडिया को अगर आपने रिप्रेजेंट कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं। चाहे आप जूनियर लेवल में गए हो खेलने, चाहे सीनियर लेवल में गए हो खेलने, बस आपने इंटरनेशनल में रिप्रेजेंट किया हो कंट्री को, आप एलिजिबल हैं। जो सेकेंड कैटेगरी इन्होंने रखी है वो ये है कि आपने अगर इंटरनेशनल नहीं गए, अगर आप नेशनल चैंपियनशिप में खेले हैं, अगर आप जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किए हैं, तब आपने 5th पोजीशन ली हो, एटलीस्ट 5th पोजीशन चाहिए इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में। 5th से कम है या फिर आप सिर्फ पार्टिसिपेट किए हैं, रैंक नहीं जीते हैं, तब आप एलिजिबल नहीं है। इट इज़ अबाउट जूनियर नेशनल चैंपियनशिप। लेकिन अगर हम सीनियर की बात करें, अगर आपने सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में अगर इंडिविजुअल पार्टिसिपेट भी किया है तभी भी आप एलिजिबल हैं। और फिर बात भी आती है टीम स्पोर्ट्स की। तो टीम स्पोर्ट्स में आपने बस पार्टिसिपेट किया हो कोई भी नेशनल चैंपियनशिप में, जूनियर भी चलेगा, सीनियर भी चलेगा, बस आपने टीम स्पोर्ट में पार्टिसिपेट किया हो, देन यू आर वेरी मच एलिजिबल। क्रिकेट के लिए इन्होंने एक अलग से दे रखा है क्राइटेरिया, क्योंकि क्रिकेट में क्या है कि बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं, तो इन्होंने थोड़ा सा क्राइटेरिया को टफ कर दिया है। तो क्रिकेट में आपने कोई BCCI द्वारा जो ऑर्गेनाइज होती है कोई ट्रॉफी, जैसे अंडर 19 खेले हों, अंडर 23 खेले हों, रणजी ट्रॉफी खेले हों, दिलीप ट्रॉफी खेले हों, देवधर ट्रॉफी खेले हों, या अगर इंडिया के लिए खेलें तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन मतलब जो BCCI द्वारा कंडक्ट की जाए ऐसी कोई इवेंट में आपने पार्टिसिपेट किया हो तभी आप क्रिकेट के लिए एलिजिबल हैं। यूनिवर्सिटी लेवल पे खेला है आपने, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट।
अगर एज की बात करें, हमें पता है कि एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप में जो ज्वाइनिंग होती है वो ज्वाइनिंग के टाइम पे आपकी एज 17 से 21 साल के बीच में होनी चाहिए। तो इन्होंने भी 17 से 21 साल ही एज मांगी है आप, क्योंकि जुलाई 2021 में ये होने वाला है आपका ज्वाइनिंग। तो 17 से 21 साल आपकी डेट ऑफ आपका जो एज है वो होना चाहिए जुलाई में। तो बात ऐसी है कि जो डेट ऑफ बर्थ का ब्रैकेट है वो हम देख लेते हैं, बिकॉज आपका 17 है 21 है वो छोड़िए, आप जो एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ का ब्रैकेट है जिसके बीच में आपका जन्म हुआ हो वो ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट है। वो है 18 जुलाई 2000 से लेके 30 जून 2004 के बीच। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इन डेट्स के बीच में है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। एज रिलैक्सेशन ऑन बेसिस ऑफ स्पोर्ट्स अचीवमेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ अचीवमेंट विल बी नॉट बी कंसिडर्ड। तो भाई अब क्योंकि स्पोर्ट्स कोटा है तो स्पोर्ट्स एंट्री है, तो स्पोर्ट्स एंट्री में स्पोर्ट्स के नाम पे कोई एज रिलैक्सेशन मिलना कोई तुक ही नहीं बनता, बिकॉज सब वहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, तो कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। और इसमें जो मेडिकल की बात लिखी है, कुछ 2-4 पॉइंट्स है मेडिकल के, वो भी हम देख लेते हैं। तो इसमें जो चेस्ट है आपकी, चेस्ट इन्होंने कुछ मांगी नहीं है, लेकिन मिनिमम जो एक्सपेंशन है वो 5 सेंटीमीटर मांगा है। तो आपकी चेस्ट कितनी भी सेंटीमीटर हो, लेकिन सांस लेने के बाद जो छाती फूलती है वो 5 सेंटीमीटर से मिनिमम फूलनी चाहिए। हाइट इन्होंने मेंशन नहीं की, लेकिन एयरफोर्स वाई ग्रुप में जो हाइट रिक्वायरमेंट है वो है 152.5 सेंटीमीटर्स। तो वही जो हम वाई ग्रुप की जो रिक्वायरमेंट है उसी को लेके चलते हैं। वेट की बात इन्होंने लिखी है तो प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज है। तो एक एयरफोर्स एक्शन वाई ग्रुप का वेट एंड हाइट का एक चार्ट है, वो आपको आप एक काम करिए, नंबर है एमकेसी का व्हाट्सएप नंबर है 9696230033। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए अगर आपको चाहिए वो पीडीएफ, तो वो पीडीएफ हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे व्हाट्सएप के थ्रू, हाइट वेट का जो चार्ट होता है। फिर इसमें लासिक के बारे में लिखा है, आंखों का ऑपरेशन अलाउड नहीं है, और हियरिंग नॉर्मल चाहिए, डेंटल पॉइंट्स 14 मिनिमम चाहिए। तो मेडिकल देखिए, मेडिकल तो डिफेंस में होता है भाई, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड से लेके आपका ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, विजन टेस्ट, देर आर एन नंबर ऑफ टेस्ट जो किसी भी डिफेंस की एंट्री में होते हैं, बिकॉज दे वांट ऑब्वियसली फिजिकली फिट कैंडिडेट्स टू ज्वाइन द इंडियन आर्म फोर्सेस। अच्छा चलिए, यहाँ पे हाइट लिखी है, एक्चुअली मुझे लगा हाइट नहीं दी है। 152.5 सेंटीमीटर हाइट इन्होंने दे रखी है यहाँ पे, और विजन भी दे रखा है कि बिना चश्मे के आपका विजन 6/6 चाहिए। अब क्योंकि ये स्पोर्ट्स एंट्री है तो थोड़ा विजन को लेके स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि आपका 6/6 विजन चाहिए ही चाहिए। कलर विजन CP2 स्टैंडर्ड मांगा हुआ है इन्होंने, ठीक है। फिर अगला ये पॉइंट है कंजप्शन ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स। तो सीधी सी बात है, ड्रग्स वगैरह लेके अगर आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं दैट इज़ नॉट गुड, ऑब्वियसली उसका बैंड ही होगा। बॉडी टैटू की बात यहाँ पे लिखी है, अगर आपके शरीर में कोई टैटू है तो टैटू का देखिए सिंपल सा रूल ये होता है, अगर शॉर्ट में बताऊं, कि आपके हथेली के पीछे टैटू अलाउड है, और दूसरा आपके इनर आर्म में, इनर आर्म मतलब आपकी कलाई और कोहनी के बीच में अंदर साइड आपके इनर आर्म में हो, बैक ऑफ द आर्म में ना हो। इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो हमने थोड़ा काफ़ी पहले बनाया था एक, उसका लिंक मैं नीचे लगाऊंगा इधर नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो देखिए अगर आपको टैटू को लेके कोई कंफ्यूजन है उस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। बट बेसिकली इट शुड बी ऑन द बैक ऑफ योर पाम और ऑन योर इनर आर्म। और यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा है, ओनली सिक कैंडिडेट्स, जिनका बाल काटना, दाढ़ी काटना मना है, वही लोग दाढ़ी वाढ़ी उगा सकते हैं, बाल वगैरह उगा सकते हैं। बाकी लोगों को क्लीन शेव्ड रहना पड़ता है डिफेंस के अंदर, बाल भी आप बढ़ा नहीं सकते। तो उनका हेयर कट होता है एक डिफेंस में, एक नॉर्मल हेयर कट होता है, और क्लीन शेव रहना पड़ता है। ये सब क्राइटेरिया होते हैं डिफेंस में, आपको अच्छे से पता है। ये अगला पॉइंट जो है ये है कि आप अगर डिस्चार्ज हुए हैं, ये अच्छी चीज़ है कि अगर आप मान लीजिए आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से डिस्चार्ज हुए हैं, आपने ज्वाइन किया था, ट्रेनिंग में थे, आपने छोड़ दिया, डिस्चार्ज हो गए, तभी भी आप एलिजिबल हैं ज्वाइन करने के लिए, बशर्ते आपके पास एक डिस्चार्ज लेटर हो और आपके पास NOC भी हो। अगर NOC तो आपको किसी भी गवर्नमेंट जॉब से चाहिए। अगर मान लीजिए आप कहीं गवर्नमेंट जॉब कर भी रहे हैं और आप ज्वाइन करना चाहते हैं स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू एयरफोर्स को, तो आपको एक NOC लेके आना पड़ेगा कि भैया आपका जो एम्प्लॉयर है वो, उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हालांकि आप लोग अभी 21 साल से कम है, आप में से बहुत लोग नौकरियां तो नहीं कर रहे होंगे, सरकारी नौकरियां स्पेशली, बट एनीवेज दिस इज अ पॉइंट कि अगर आर्मी से डिस्चार्ज हुए, एयरफोर्स, नेवी से, तभी भी आप एलिजिबल हैं, और गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तभी भी आप एलिजिबल हैं। और ये अगला पॉइंट जो है कि अगर आपने डोपिंग वोपिंग कर रखी है, ड्रग्स वगैरह ले रखा है, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, सीधी सी बात है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ें, कैंडिडेट शुड बी प्रिपेयर टू स्टे एंटायरली, तो यहाँ पे क्या है कि आप जब वहाँ जाएंगे तो आपको रहने का इंतजाम खुद करना पड़ेगा। आपके एडमिट कार्ड में एग्जैक्ट एड्रेस लिखा रहेगा, क्योंकि इसमें एक और चीज़ लिखी है कि भाई हो सकता है कि वेलिंगटन में जो एड्रेस दिया है वहाँ पे स्पोर्ट्स ट्रायल ना करके कहीं और कराएं, अगर ज़्यादा एप्लीकेंट वगैरह हैं तो जहाँ भी कराएंगे दिल्ली में ही कराएंगे,
और बहुत एक थोड़ा सा चांस है कि दिल्ली के आहर बाहर कहीं, जो दिल्ली के से लगे हुई जगह हैं हमारे गुड़गांव नोएडा वगैरह, वहाँ कहीं करा सकते हैं। तो जहाँ भी कराएंगे वो एड्रेस वो आपके एडमिट कार्ड पे होगा, तो वहाँ पे आप अपने रहने का इंतजाम आपको खुद करना पड़ेगा उसी जो स्पोर्ट्स अकेडमी होगी उसके अगल बगल। तो वो आप उतना थोड़ा बहुत पैसा लेके जाएंगे, आप वहाँ रुक सके, 3-4 दिन आपको रुकना पड़ेगा। कोई आपके रिलेटिव वगैरह हैं तो नथिंग बेटर देन दैट। अगला पॉइंट है कि वही है कि अगर दिल्ली में नहीं है जगह तो दिल्ली के बाहर करा लेंगे। कैंडिडेट्स नॉट रिपोर्टिंग ऑन ट्रायल ऑन अदर डेट्स, तो जिस दिन आपका एडमिट कार्ड पे डेट लिखा है उसी दिन आना है, किसी और दिन जाएंगे तो आपको वो लोग एंटरटेन नहीं करेंगे। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको 7 फोटो कॉपीज़ ले जानी है, 7 कॉपीज़ ले जानी है अपनी फ़ोटोग्राफ की। तो आपका जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है, कलर फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज़, वो ले जानी है 7। और इसमें बैकग्राउंड होना चाहिए लाइट, और सर पे कोई आपके पगड़ी वगड़ी ना हो, कोई टोपी वोपी ना हो, ठीक है। और आपको हाथ में लेना है स्लेट पे लिखना है अपना नाम और डेट ऑफ फोटो। तो डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखेंगे, डेट ऑफ फोटो लिखेंगे, कब आपने फ़ोटो खिंचवाई है। और ये फ़ोटो विद इन लास्ट 1 मंथ ही खींची हो, पिछले 1 महीने के अंदर ही खींची हो फ़ोटो, ऐसा भी क्राइटेरिया। तो आपको नई फ़ोटो खिंचवानी पड़ेगी बिना किसी टोपी या पगड़ी के, और चश्मा वश्मा भी ना लगा के खिंचाए तो अच्छा ही है, सही है। वैसे चश्मा लगाते हैं, चश्मा लगा के खिंचवा सकते हैं आप, ठीक है। अगला है ओरिजिनल मैट्रिकुलेशन मार्कशीट, 10th का मार्कशीट। आपका 10th क्लास का मार्कशीट है, उसका ओरिजिनल भी लेके जाएंगे, उसकी 4 सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ भी ले जाएंगे। सेल्फ अटेस्टेड मतलब खुद उस पर साइन करेंगे, फोटो कॉपी लेंगे, जेरोक्स लेंगे, उसके 4 जेरोक्स लेंगे, चारों पे खुद से साइन करेंगे। ओरिजिनल पे साइन मत कर दीजिएगा, बस आपको जेरोक्स पे साइन करना है, ठीक है। और फिर अगला है पासिंग सर्टिफिकेट, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट भी ले जाएंगे ओरिजिनल, और उसके 4 फोटो कॉपीज़ भी ले जाएंगे। कई बोर्ड्स में, कई यूनिवर्सिटीज़ में मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट साथ में आते हैं, वहाँ लिखा रहता है आपका मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट, हिंदी में लिखा रहेगा अंक प्रमाण पत्र सह पासिंग सर्टिफिकेट। तो वो आप कॉमन है तो कॉमन ही ले जाएंगे, अलग अलग नहीं है तो चिंता की बात नहीं है। फिर अगला है 12th का, तो 12th का भी मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, ओरिजिनल भी ले जाएंगे, 4 फोटो कॉपीज़ ले जाएंगे। फोटो कॉपीज़ को सेल्फ अटेस्ट करना है, अगर अलग अलग है तो अच्छी बात है, वरना साथ में मिला है आपको साथ में ले जाएंगे। फिर अगला पॉइंट क्या है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ स्पोर्ट्स अचीवमेंट। आपने जो स्पोर्ट्स के भी अचीवमेंट्स हैं, जो पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट है या आपने अगर जीता है उसका सर्टिफिकेट है, वो आप ओरिजिनल लेके जाएंगे, ओरिजिनल नॉट फोटो कॉपीज़। अच्छा, फोटो कॉपीज़ भी 4 सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है, ओरिजिनल भी ले जाएंगे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल ही ले जाना है, एक ही कॉपी ले जानी है। स्पोर्ट्स किट, आपका जो खेलने कूदने का सामान है वो आप लेके जाएंगे, स्पोर्ट्स किट पूरी लेके जाएंगे, आपका जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो लेके जाएंगे, ठीक है। कैंडिडेट डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन आर्मी, वो अगला पॉइंट वही है कि आप एनओसी वगैरह लेके आएंगे, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लेके आएंगे। कंसेंट फॉर्म की बात कर लेते हैं। कंसेंट फॉर्म जो है, अंडर 18 अगर आप हैं तो अपने पेरेंट्स से साइन कराएंगे, और अगर अबव 18 है तो खुद साइन करेंगे। कंसेंट फॉर्म का फॉर्मेट दिया हुआ है ये पीडीएफ के अंदर। तो आप लोग करिएगा क्या कि ये पूरा का पूरा जो पीडीएफ है 11 पेज का, इसका निकाल लीजिएगा प्रिंट आउट निकाल लेंगे तो ऊपर वाले पेज जो है आपका रेफरेंस हो जाएंगे आपको सारे इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए। और नीचे इसमें द फॉर्म है, अभी हम नीचे चलेंगे तो फॉर्म दिखेगा आपको, तो वो फॉर्म है, वो उसी फॉर्म पे आप भरेंगे और उसको स्कैन करेंगे। और साथ ही साथ जो कंसेंट फॉर्म वाला सेक्शन है इसको भी आप प्रिंट आउट रहेगा, तो इसी में आप नाम लिख देंगे अपना और साइन वगैरह कर देंगे। तो कंसेंट फॉर्म हो गया। कंसेंट फॉर्म के बाद आता है ये कुछ चीज़ें लिखी हैं कि आपकी ट्रेनिंग कितने दिनों की होगी। आपका इनिशियल ज्वाइनिंग 20 साल के लिए होता है, फिर डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस, डिपेंडिंग ऑन योर प्रमोशंस, आपकी जो सर्विस है वो 57 साल की उम्र में आप रिटायर होते हैं। और आपका सैलरी के बारे में लिखा है 14,600 आपका ट्रेनिंग के टाइम पे स्टाइपेंड होता है, और ट्रेनिंग के बाद 26,900 पर मंथ आपका सैलरी होता है। और सैलरी आपकी बढ़ती रहती है, हर साल डीए बढ़ता है, एनुअल इंक्रीमेंट मिलता है, बढ़ती रहती है। आपको जो छुट्टियां मिलती है, राशन मिलता है, वो सारी डिटेल्स लिखी हैं, उस पर हम बात करके ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अभी। हायर एजुकेशन का आपको मौका मिलता है, अंदर रहते रहते सर्विस करते करते आपको पढ़ने का मौका मिलता है। और आपको जो छुट्टियां वगैरह मिलती हैं उसके बारे में इस पैराग्राफ में लिखा है। पर्क्स में प्रमोशन के क्राइटेरियाज लिखे हैं, लेट्स नॉट गो देयर, रिटायरमेंट छोड़िए, इसको सिलेक्शन प्रोसेस पे आते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस पे आपका वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी होगा। आप जो ईमेल करेंगे, इनको जो ईमेल भेजेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, उसको ये लोग वेरीफाई करेंगे, आपका एज, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इन सबको बेसिस पे सारी इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करके ये लोग आपको बुलाएंगे ट्रायल्स के लिए। ट्रायल्स में आपका PFT 1 होगा पहला, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था। PFT 1 में आपका 1600 मीटर का रेस है जो आपको 6.5 मिनट में कंप्लीट करना है। और PFT 2 के अंदर आपका 10 पुशअप हैं और 10 सिटअप्स हैं और 10 उठक बैठक है, 20 उठक बैठक है, 20 स्क्वाट्स हैं। और ये सारी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी फास्ट होती हैं, मतलब आपको बहुत टाइम नहीं मिलता रेस्ट करने का। आपने पुशअप्स किए, पुशअप्स के
पुशअप्स होगा आपका 10 पीएफटी के 10 मिनट बाद, पीएफटी 1 के मतलब रेस करके आएंगे, उसके रेस खत्म होने के 10 मिनट के अंदर आपका पुशअप हो जाएगा, उसके बाद 2 मिनट के अंदर आपका सिटअप्स हो जाएगा और उसके बाद 2 मिनट के अंदर आपका 20 उठक बैठक हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग जब प्रैक्टिस करें तो आप लोग कोशिश करें कि पहले आप 1600 मीटर या 2 किलोमीटर की रेस भागें, फिर उसके भागने के बाद आप बीच में बहुत लंबा गैप नहीं लेंगे, एक आध 2-4 मिनट रुके आप पुशअप्स कर लीजिए, फिर 1 मिनट रुके 10 सिटअप्स कर लीजिए और फिर 20 उठक बैठक कर लीजिए। ये सिटअप्स और स्क्वाट्स का जो एक वीडियो बनाया था सौरभ सर ने कुछ दिन पहले, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, उसको आप देख के समझ पाएंगे कि आप एग्जैक्टली कैसे करते हैं सिटअप्स या स्क्वाट्स या पुशअप्स। ठीक है, फिर चलते हैं स्पोर्ट्स ट्रायल की तरफ। तो आपके स्पोर्ट्स ट्रायल होंगे, एक दिन होगा फिर दूसरे दिन होगा, जो लोग रिकमेंड हो जाएंगे स्पोर्ट्स ट्रायल में उनका मेडिकल होगा 4 या 5 मई को। आपका मेडिकल एग्जामिनेशन में डिटेल में लिखा हुआ है, ब्लड शुगर टेस्ट होगा, ये टेस्ट होगा, वो टेस्ट होगा, तो इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बेसिकली पूरा डिटेल में आपका मेडिकल चेकअप होगा। लेकिन अच्छी बात ये है आप लोग की जो एज ग्रुप है 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल, इस एज ग्रुप में कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स होती नहीं है कि किसी को मार डायबिटीज़ है, शुगर है, बीपी है, तो नॉर्मल रहता है। वी आर नॉर्मली जनरली फिट, स्पेशली आप स्पोर्ट्स मैन हैं तो आप लोग तो फिट होंगे ही, बट आपका मेडिकल डेफिनेटली होता है। आप लोग अगर चाहें तो इसके लिए एक प्री मेडिकल भी करवा सकते हैं मेजर कल्ची हेल्थ केयर सेंटर में जाके, और अगर कोई छोटे मोटे पॉइंट्स हैं उसको आप एडवांस में दूर कर सकते हैं, जिसलिए वहाँ पे जाके आपको ये ना हो कि भाई मेडिकल में छट गए। अगर आप ट्रायल्स में रिकमेंड होते हैं फिर मेडिकल्स में छटते हैं तो उससे दुखद कुछ हो नहीं सकता है एक्चुअली। तो इट विल बी वेरी मच सेंसिबल कि अगर आप एक बार प्री मेडिकल करा लें, थोरो कंप्लीट प्री मेडिकल। और यहाँ पे एप्लीकेशन की बात हो रही है, तो एप्लीकेशन जैसे कि मैंने कहा था आपको ईमेल करना है। ईमेल एड्रेस क्या है? IAF sports REC, रिक्रूटमेंट का शॉर्ट फॉर्म है, @gmail.com। तो ये ईमेल एड्रेस है जिस पे आप ईमेल करेंगे। और ईमेल क्या करेंगे? अपना जो डॉक्यूमेंट्स है, हम चलो देख लेते हैं कि कैसे आपको तैयार करना है। तो आप क्या करेंगे, जाएंगे ब्राउज़र में आपका जो मतलब क्रोम या मोज़िला जो भी है उसमें सर्च करिए, क्या सर्च करेंगे? कंबाइन PDF ऑनलाइन। और कंबाइन PDF ऑनलाइन में 2-3 वेबसाइट हैं। ये smallpdf.com है, इस पर एक अच्छा ऑप्शन है मर्ज करने का PDF को। तो आपने मान लीजिए खोल ली वेबसाइट smallpdf.com, और यहाँ लिखा है चूज़ फाइल्स। तो चूज़ फाइल्स में आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और आपको जो फाइल्स सिलेक्ट करनी है, आपका जैसे 10th का मार्कशीट अलग होगा, 12th का मार्कशीट अलग होगा, और आपका स्पोर्ट्स के अलग अलग सर्टिफिकेट होंगे, 10-12 मान लीजिए सर्टिफिकेट होगा, एप्लीकेशन फॉर्म 2 पेज का है आपका वो अलग होगा। तो आप सब कुछ एक फ़ोल्डर में रखिए और जाके फिर सब कुछ सिलेक्ट कर लीजिए। तो आप कंट्रोल दबा लेंगे और कंट्रोल दबा के जितनी फाइल्स आपको ऐड करनी है सबकी सब आपने सिलेक्ट कर ली और ओपन पे क्लिक किया तो सारी की सारी फाइल्स अपलोड हो गई हैं smallpdf.com पे। और बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें ऑप्शन है कि आप अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मर्ज फाइल्स का ऑप्शन है और मर्ज पेजेस का, ये प्रो है, तो प्रो पे नहीं क्लिक करेंगे, वो चार्जेबल है, आपको लेना पड़ेगा उनका सब्सक्रिप्शन। आप सिंपल मर्ज फाइल जो पहला वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे और चूज़ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक किया आपने तो आपने जो फाइल्स सिलेक्ट की थी, आपके जो 10th के डॉक्यूमेंट्स थे, 12th के सारे आ गए। अब इसको आप मूव कर सकते हैं। तो आप मान लीजिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म ये वाला है, इसको आप लेके आगे आ गए कि ये पहले एप्लीकेशन फॉर्म रख दिया। एप्लीकेशन फॉर्म के बाद आप स्पोर्ट्स वाले डॉक्यूमेंट रखना चाहेंगे तो आप स्पोर्ट्स वाले डॉक्यूमेंट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करिए और आपका स्पोर्ट्स का डॉक्यूमेंट 2nd नंबर पर आ गया। फिर आप रखेंगे 10th की मार्कशीट, 10th की पासिंग सर्टिफिकेट, फिर 12th की मार्कशीट। तो आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप जो इसका सीक्वेंस है उसको अरेंज कर सकते हैं। और उसके बाद आप मर्ज PDF पे क्लिक करेंगे तो आपका PDF बढ़िया तैयार हो जाएगा। अच्छा, यहाँ बेस्ट पार्ट क्या है कि कोई साइज़ नहीं दे रखा कि भैया आपका टोटल PDF 1 MB के अंदर हो, 2 MB के अंदर हो। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये हो गया है मर्ज, पूरा PDF बन गया है ये। और ये यहाँ पे मर्ज PDF लिखा है इसका, और डाउनलोड का ऑप्शन है। तो ये डाउनलोड किया मैंने, तो डाउनलोड करेंगे तो ये यहाँ पे हो गया डाउनलोड हो गया, शो इन फोल्डर। और ये डाउनलोड्स में 4 मर्ज नाम से फाइल है और ये खुल गई मेरी PDF। और ये जो PDF है इसमें आप देखेंगे एक के बाद एक नेक्स्ट जाइए, पूरी एक सिंगल PDF बन गई। तो आपके अलग अलग 10, 12, 15 जो भी डॉक्यूमेंट्स है सबकी एक सिंगल PDF बन गई, राइट। तो ये है। तो मैं कह रहा था कि इसमें MB का वो नहीं है कि भैया जैसे नॉर्मली होता है कि आपकी 20 KB की फ़ोटो हो, 50 KB की फ़ोटो हो, तो उसमें क्या होता है हम फ़ोटोज़ की क्वालिटी इतनी गिरा देते हैं कि दिखता नहीं है। तो अगर आपके पास पुराने कोई डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, मान लीजिए आपने Y ग्रुप का X ग्रुप का फॉर्म भरा था, आपके पुराने डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं आपने ऑनलाइन, तो उनकी पिक्चर क्वालिटी बहुत ग्रेट नहीं होगी। आप लोग एक काम करिए, दोबारा से या तो स्कैन कर लीजिए, आप साइबर कैफ़े वाले के पास जाएंगे तो स्कैन कर देगा, या तो अगर आपको घर पे करना है तो घर पे आजकल सबके पास स्मार्टफोन में अच्छा कैमरा होता है,
तो बढ़िया जहाँ लाइट हो अच्छी वहाँ पे आप अच्छी सी फ़ोटो खींच लेंगे और फ़ोटो खींच के उसको बढ़िया से क्रॉप कर लेंगे पेंट में और आपकी जेपीजी बन जाएंगी, इमेज बन जाएंगी। फिर बाकी सारी इमेजेस को आप कंबाइन कर लेंगे smallpdf.com या किसी भी वेबसाइट पे जाके 3-4 वेबसाइट खुलती हैं जहाँ पे आप मर्ज कर सकते हैं अपनी इमेजेस को और एक सिंगल पीडीएफ बन जाती है। तो बेसिकली उन्होंने क्या कहा है कि सिंगल पीडीएफ चाहिए उनको, आप 3-4 पीडीएफ नहीं भेजेंगे कि अटैच कर रहे हैं, आप एक ईमेल कर रहे हैं उसमें 10th की मार्कशीट अलग अटैच की, 12th की अलग अटैच की, वो आपके अलग अलग डॉक्यूमेंट नहीं चेक करेंगे, उनको सिंगल पीडीएफ चाहिए एक बंदे की। और उन्होंने ये भी लिखा है कि भाई आप अगर मल्टीपल ईमेल्स करेंगे उनको बार बार 3-4 बार भेज देंगे अपना जो पीडीएफ है एप्लीकेशन का, तो आपका रिजेक्ट कर देंगे। तो अलग अलग ईमेल से आप सेम पीडीएफ भेज रहे हैं या आप एक ही ईमेल से कई बार फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट गुड। उन्होंने क्लियरली लिखा है कि ये इसको रिजेक्ट कर देंगे, इसको ये लोग मतलब आपको नहीं कंसिडर करेंगे। तो इसका लास्ट डेट तो हालांकि इसमें मेंशन्ड नहीं है, लेकिन आप लोग क्या करिए जल्द से जल्द इसको सारा अरेंज करके भेज दीजिए। अच्छा, हमने एप्लीकेशन फॉर्म तो देखा ही नहीं, हम कहाँ तक पहुँचे थे, एक सेकेंड, थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है अभी, मेन तो एप्लीकेशन फॉर्म है। तो हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और ये इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दी है कि आपको कैसे लिखनी है इन्फॉर्मेशन। जैसे मान लीजिए आपका नाम है अनुज कुमार शर्मा, तो आपको फर्स्ट नेम लिखा आपने, फिर एक ब्लॉक खाली छोड़ दिया, फिर मिडिल नेम, फिर सरनेम लिखा आपने। अगर आपके दो ही नाम है, मतलब फर्स्ट नेम और सरनेम में, मिडिल नेम नहीं है, तो आप फर्स्ट नेम लिखेंगे, एक ब्लॉक खाली छोड़ेंगे और सरनेम लिखेंगे। और कोई आप मिस्टर, मास्टर, श्री नहीं लगाएंगे अपने नाम के आगे, क्योंकि वो आपका नाम बन जाएगा। ठीक है, आप सीधा आपका जो नाम है 10th की मार्कशीट पे वही लिखेंगे और आगे पीछे कुछ नहीं लगाना, आपको अपने लिए उपाधि नहीं लगानी है। और आपका डेट ऑफ बर्थ जो है, तो डेट ऑफ बर्थ का देखो उन्होंने कैसे दिया है, नीचे दिखाएंगे आपको, ब्लॉक दे रखे हैं। तो 3 अक्टूबर 1992 का एग्जाम्पल दिया है। तो जो 3 अक्टूबर है, तो 3 को इन्होंने 03 लिखा है। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 या 2 या 3 है तो आप 1 2 3 नहीं लिखेंगे, 01 या फिर 02 या 03 लिखेंगे। तो 0 आगे लगाना ज़रूरी है। सेम मंथ में करेंगे। अगर आपका 10 या 11 तो ऑब्वियसली 2 डिजिट का करेंगे 10-11, लेकिन आपका सिंगल डिजिट मंथ है, सितंबर का महीना है, तो आप 09 लिखेंगे। अगस्त 08 लिखेंगे, खाली 8 या 9 लिख के नहीं छोड़ना है। तो ये ऐसे आपको बेसिकली फॉर्म में लिखना है। तो चलिए एप्लीकेशन फॉर्म देखते हैं। बड़ा सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर्म है। रजिस्ट्रेशन नंबर आप खाली छोड़ देंगे, एयरफोर्स वाले भरेंगे। ईमेल एड्रेस अपना ब्लॉक लेटर में लिखेंगे। तो देखिए हमारा ईमेल एड्रेस जो है ना, वो होता है स्मॉल लेटर्स में, और अगर आप उसको स्मॉल लेटर्स में भी टाइप करें या कैपिटल में टाइप करें, फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो केस सेंसिटिव नहीं होता है, वो नॉर्मली ईमेल स्मॉल लेटर में ही बनता है। बट यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि वो लोग पढ़ पाएँ, इसलिए आप कैपिटल लेटर में ईमेल एड्रेस लिखेंगे अपना। तो बेशक आपका ईमेल एड्रेस स्मॉल लेटर में बना हुआ है, आप यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल लेटर पे ही। ठीक है, तो ईमेल एड्रेस हो गया। पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना है आपको यहाँ पे, फ़ोटो वही वाला, सामने स्लेट पकड़ के नाम और डेट ऑफ फोटो। अपना नाम लिखेंगे जैसा 10th की मार्कशीट में है, 10th की पासिंग सर्टिफिकेट में है। फादर्स नेम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, पहले आपका तारीख आएगा, फिर महीना आएगा, फिर साल आएगा। आपका 10th का सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे। तो 10th का सर्टिफिकेट नंबर आपका रोल नंबर नहीं है, आपके 10th के सर्टिफिकेट में, और मार्कशीट नंबर नहीं, इन्होंने सर्टिफिकेट नंबर मांगा है। पासिंग सर्टिफिकेट की बात हो रही है, तो जिन लोगों के पास मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट अलग अलग है, वो पासिंग सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे, ना कि मार्कशीट का। जिनके पास कंबाइंड है वो ऑब्वियसली उनके पास एक ही सर्टिफिकेट नंबर होगा। अब कई लोग कहेंगे हमारे पासिंग सर्टिफिकेट में कोई सर्टिफिकेट नंबर ही नहीं है। तो देखिए कैसा होता है कि कई बोर्ड्स में रहता है सर्टिफिकेट नंबर, अलग से क्लियरली लिखा रहता है सर्टिफिकेट नंबर, कई जगहों पे वहाँ पे सीरियल नंबर या क्रमांक नंबर लिखा रहेगा। तो अगर आपके पासिंग सर्टिफिकेट में अलग से नहीं लिखा सर्टिफिकेट नंबर, तो जो सीरियल नंबर या क्रमांक नंबर है वही आप डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही डालेंगे। वो डिजिट्स होते हैं, स्लैश होता है, फिर डिजिट्स, फिर स्लैश, जैसा वहाँ पे वैसा यहाँ पे लिख देंगे आप। बोर्ड या यूनिवर्सिटी, तो CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड, जो भी बोर्ड है आपका, वो डालेंगे, 10th का भी और 12th का भी। आगे ये जो सेक्शन है आपको एग्जाम पास, यहाँ लिखेंगे आप 10th, तो आप 10 लिख दीजिए, 10, और नीचे लिखिए 10+2, तो 10+2, 10+2, तो एक हो गया 10, एक हो गया 10+2। सब्जेक्ट आपने कौन से पढ़े, तो 10th में मान लीजिए आपने पढ़ा मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, सोशल स्टडीज़, हिंदी, तो आप कॉमा डाल के लिखेंगे। तो मैथ्स कॉमा साइंस कॉमा SST कॉमा इंग्लिश कॉमा हिंदी, और इस वाले ब्लॉक में मार्क्स लिखेंगे। तो आपने यहाँ अगर पहले मैथ्स लिखा है तो यहाँ पहले मैथ्स के नंबर लिखिए 70, कॉमा सेकंड सब्जेक्ट आपने साइंस लिखा है तो साइंस के नंबर लिखिए 50, तो कॉमा डाल के आप पाँचों सब्जेक्ट्स का नंबर डालेंगे और यहाँ डालेंगे एग्रीगेट मार्क्स। तो हालांकि ये मैटर नहीं करता कितना % मार्क्स है आपका, कोई यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं है कि इतने % नंबर लाने हैं, बट ये इन्फॉर्मेशन वहाँ पे चाहिए, 10th 12th के मार्क्स उनको चाहिए आपके। ठीक है, स्पोर्ट्स अचीवमेंट है तो स्पोर्ट्स डिसिप्लिन, क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, यहाँ पे लिखेंगे डिसिप्लिन। अगला है स्पेसिफिक इवेंट एंड पोजीशन,
तो स्पेसिफिक इवेंट क्या है, नेशनल है, वो आपका इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन है, वो स्पेसिफिक इवेंट में वो लिखेंगे। और पोजीशन में अगर आपने 1 2 3 कुछ है तो ठीक है, वरना आप एक हाइफन, एक माइनस साइन डाल देंगे, डैश डाल के छोड़ देंगे पोजीशन को। फिर आपका लेवल ऑफ रिप्रेजेंटेशन फिर से पूछा इन्होंने कि कौन से लेवल है, नेशनल वगैरह, तो दोबारा से यहाँ पे लिखेंगे। हाइट इन्होंने पूछी है, हाइट अपनी सेंटीमीटर में लिखेंगे। और 152 153 जो भी है, पॉइंट में है तो कोशिश करिए कि आप जो लोअर डिजिट है, जैसे मान लीजिए आपकी 154.5 सेंटीमीटर्स है तो आप सिर्फ 154 लिख दीजिए, 0.5 छोड़ दीजिए। आइडेंटिफिकेशन मार्क पूछा है तो आपके शरीर पे, स्पेशली चेहरे वेहरे पे कोई अगर कट मार्क हो, कोई तिल हो, कोई बर्थ मार्क हो, परमानेंट जो कभी जाए ना, वैसा कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क आपके चेहरे पे या शरीर पे, हाथ पे कहीं हो, वो लिखेंगे। एड्रेस लिखेंगे अपना, अगर करस्पॉन्डेंस और परमानेंट अलग अलग है तो अलग अलग लिखेंगे, अगर कॉमन एड्रेस है तो 2 बार लिखेंगे सेम एड्रेस को। नेशनैलिटी इंडियन, आर यू मैरिड, यस नो टिक करेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, अगर आप डिस्चार्ज हैं आर्मी एयरफोर्स से तो यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे आप नो लिखेंगे कि आप डिस्चार्ज नहीं है आर्मी एयरफोर्स नेवी से। यस हैं तो कारण लिखेंगे, क्यों आपने छोड़ा या क्यों आपको निकाला गया। फिर एक डिक्लेरेशन है कि आप सब कुछ समझते हैं, सबसे एग्री करते हैं। आप पढ़ लीजिए डिक्लेरेशन क्या है, और यहाँ पे आप जगह लिखेंगे, डेट लिखेंगे, और यहाँ अपने अंगूठे का निशान लगाएंगे, बाएं अंगूठे का, और यहाँ साइन करेंगे। तो बाएं अंगूठे का साइन कैसा है कि आपका जो बाएं हाथ का अंगूठा है उसमें बढ़िया से इंक लगाएंगे। अगर आपके पास वो इंक पैड है तो बहुत अच्छी चीज़ बात है, इंक पैड से काफ़ी साफ प्रिंट आता है, वरना आप इंक पॉट है तो उसमें अपना अंगूठा घुसाइए और पहले एक रफ पेपर में ट्राई कर लीजिए कि इंक बहुत ज़्यादा लगी है, हमारा टपक रहा है, तो एप्लीकेशन फॉर्म मत ख़राब करिए। आप पहले एक रफ कागज़ पे उसको 1 बार 2 बार 3 बार लगा के देख लीजिए, और जब बढ़िया से अंगूठे का इंप्रेशन बढ़िया से आ रहा है रफ पेपर पे, तब आप जाके यहाँ पे लगा दीजिए। और मान लीजिए एक बार लगाने के बाद बहुत लाइट आ रहा है, दिख ही नहीं रहा, सेकंड टाइम में ख़त्म हो जा रहा है, उस केस में आप पहली बार में एप्लीकेशन फॉर्म पे लगा दीजिए, लेकिन एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए रफ पेपर बगल में रख के। तो ये नीचे कंसेंट फॉर्म लगा हुआ है जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं। तो ये था आपका बेसिकली स्पोर्ट्स कोटा का फॉर्म। थोड़ा लंबा वीडियो बनाया हमने, डिटेल में बात की, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं होता कि हम शॉर्ट में जल्दी जल्दी सब बता दें और आपका कुछ क्लियर भी ना हो डाउट कि फॉर्म कैसे भरना है, कैसे भेजना है, तो वीडियो बनाने का फ़ायदा क्या हुआ। तो आई होप आपका जो फॉर्म भरने का प्रोसेस है वो पूरा क्लियर हो गया होगा, एंड आप लोग बिल्कुल आसानी से सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके PDF बना के ईमेल कर पाएंगे इंडियन एयरफोर्स को, और उसके बाद वो लोग आपको ईमेल भेजेंगे, एडमिट कार्ड भेजेंगे आपका, और आप लोग ट्रायल्स के लिए जाएंगे अप्रैल के महीने में। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जिन लोगों ने भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है, स्कूल टाइम पे आपने मेहनत की है, स्पोर्ट्स में खेला है, अचीव किया है, तो ये वो टाइम है, पे बैक टाइम है। बाकी बच्चे जो सिर्फ पढ़ रहे थे वो ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे 18 से 22 अप्रैल, लेकिन आपको 2 मौके मिलेंगे। आप ऑनलाइन एग्ज़ाम भी देंगे और आप स्पोर्ट्स ट्रायल के थ्रू एक स्पेशल एंट्री पाएंगे। और स्पेशल एंट्री के थ्रू फ़ायदा क्या होता है, आप वहाँ जाके भी स्पोर्ट्स ही खेलते हैं, तो आपका जो करियर है इंडियन एयरफोर्स के साथ वो और भी बेहतरीन होता है, एडवेंचरस होता है, बिकॉज आप जगह जगह जाते हैं, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप सबको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने एफर्ट्स लगाए, खेला, और अब ये पे बैक टाइम है। तो मेजर कल्चरल क्लासेस की तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स को, सभी एस्पिरेंट्स को ढेर सारी बेस्ट विशेस। गो अहेड एंड अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी एज सुन एज पॉसिबल। ऑल द बेस्ट। कोई डाउट्स हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, आप हमें बिल्कुल कॉल कर सकते हैं 9696220022 या 9696330033 पर। Good luck. Major Culture classes online courses for all defense exams. Recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKZ Learning app and fulfill your dream.